दोस्तों, कुछ घटनाएं इंसानी समझ के बाहर होती हैं। विज्ञान और तर्क वितर्क उनके सामने बेमानी लगते हैं। यह कहानी मेरी और मेरी पत्नी ज्योति की है, जो जूनी लाइब्रेरी और काल ग्रंथ से जुड़े एक खौफनाक अनुभव पर आधारित है। यह घटना तब की है जब मैं और मेरी पत्नी ज्योति शहर की भागदौड़ से थककर एक हफ्ते के लिए राजस्थान के एक छोटे से गांव संदेशपुर गए थे। ये गांव अपनी पुरानी हवेलियों और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सरल और सीधे सादे थे, लेकिन इस गांव की एक बात ने हमारा ध्यान खींचा। गांव के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर नुमा लाइब्रेरी थी, जिसे सभी जूनी लाइब्रेरी कहते थे। हमारे रहने की व्यवस्था 100 साल पुरानी हवेली में की गई थी। इस हवेली का प्राचीन वास्तुशिल्प और शांत वातावरण हमें बेहद पसंद आया। मगर जब हमने गांव वालों से जूनी लाइब्रेरी के बारे में पूछा, तो उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। हवेली के चौकीदार रामदयाल चाचा ने हमें चेतावनी दी, बाबूजी, जूनी लाइब्रेरी का नाम लेना भी मत। वहां जाना तो बहुत बड़ी गलती होगी। वो जगह शापित है। ज्योति ने उत्सुकता से पूछा, क्या वहां सच में कुछ है? क्या ये सिर्फ कहानी है या सच्चाई? रामदयाल चाचा बोले, मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को उस लाइब्रेरी में जाते देखा है, पर वो कभी लौटे नहीं। वहां एक किताब है जिसे पढ़ने वाले गायब हो जाते हैं। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, चाचा, ये सब अंधविश्वास है। ऐसी बातें गांव वालों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन ज्योति के चेहरे पर अजीब सा कौतूहल था। उसने मुझे धीरे से कहा, समीर, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। शायद कुछ रोचक मिलेगा। हमने तय किया कि अगली रात, अमावस्या की रात, हम जूनी लाइब्रेरी में जाएंगे। उस रात का अंधकार जैसे और भी गहरा था। हवेली से निकलकर जब हम लाइब्रेरी की तरफ बढ़े, तो हर कदम पर एक अनजानी ठंडक महसूस हो रही थी। जूनी लाइब्रेरी के पास पहुंचने पर उसकी हालत देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये जगह किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। दीवारें खाई से ढकी हुई थीं और लोहे का गेट जंग से भरा था। गेट पर एक जर्जर बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर लिखा था, यहाँ प्रवेश वर्जित है, अपनी जिम्मेदारी पर अंदर आएं। ज्योति ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समीर, तुम डर तो नहीं रहे? मैंने उसके मजाक को नजरअंदाज करते हुए गेट को धक्का दिया। गेट भारी था, लेकिन अचानक वह अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जिनमें विचित्र आकृतियां दिख रही थीं। लाइब्रेरी के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पर एक मोटी काली किताब रखी थी। ज्योति ने धीमे स्वर में कहा, क्या ये वही शापित किताब है जिसके बारे में रामदयाल चाचा ने बताया था? मैंने कहा, हो सकता है, लेकिन यह बस एक पुरानी किताब है। किताब के कवर पर लिखा था, काल ग्रंथ, पढ़ने वाले को अपने डर का सामना करना होगा। ज्योति ने मुझे चेतावनी दी, समीर, इस किताब को मत छूना। यह कुछ अजीब लग रही है। लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने किताब को खोल दिया। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, पूरी लाइब्रेरी में अजीब सी रोशनी फैल गई। दीवारों पर बने चित्र जिंदा हो गए। हर जगह से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ज्योति चिल्लाई, समीर, ये क्या हो रहा है? और अगले ही पल मैंने खुद को एक अजीब डरावनी जगह पर पाया। मैंने खुद को एक अंधेरे भयानक जंगल में पाया। चारों ओर सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, तुमने काल ग्रंथ को छूने की गलती की है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। तभी पेड़ों की शाखाएं मुझ पर गिरने लगीं, जैसे मुझे रोकना चाहती हूँ। चारों ओर से अजीब साए आने लगे। ये साए मेरे डर, मेरी असफलताओं और मेरे गहरे राजों को दिखा रहे थे। उधर ज्योति ने खुद को अकेला पाया। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने मुझे ढूंढने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तभी लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने ज्योति से कहा, तुम्हारे पति ने अपनी आत्मा को काल ग्रंथ को समर्पित कर दिया है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो, तो तुम्हें भी अपनी परीक्षा से गुजरना होगा। ज्योति ने बिना डरे कहा, मैं समीर को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस बूढ़े आदमी ने किताब को खोलकर ज्योति के सामने रख दिया। ज्योति ने किताब को पढ़ना शुरू किया और अगले ही पल वह भी गायब हो गई। अब हम दोनों अलग अलग स्थानों पर अपनी अपनी परीक्षाओं से गुजर रहे थे। मुझे अपने बचपन के सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ा। मेरे सामने मेरे माता पिता की झलक आई, जो मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी आत्मा कांप उठी। उधर ज्योति को शीशों के एक कमरे में ले जाया गया। उन शीशों में उसे दिखाया गया कि वह मुझे खो चुकी है, लेकिन ज्योति ने अपने डर को हराने की ठानी। आखिरकार मैं और ज्योति एक दूसरे से मिले। हमारे सामने एक दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सच्चाई को स्वीकार करो, तभी यह दरवाजा खुलेगा। हमने अपनी आत्माओं की सच्चाई को स्वीकार किया। दरवाजा खुला और हम जूनी लाइब्रेरी में वापस आ गए। लाइब्रेरियन ने कहा, तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली है। अब यह किताब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। घर लौटने के बाद हमने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की,
मगर कुछ दिनों बाद हमने देखा कि हमारे घर की दीवारों पर काल ग्रंथ की आकृतियां उभरने लगीं। क्या यह सब सच में खत्म हो गया या यह एक नई शुरुआत थी?